प्रेम अनिर्वचनीय कहाए, प्रेम दिव्य होता है। अर्थात हम लोग जो मन का अटैचमेंट करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो मन को शुद्ध करने का साधन है। अर्थात दो प्रकार का प्रेम होता है, एक साधन प्रेम, एक सिद्ध प्रेम। एक प्रेम तो जैसे हम संसार में करते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति से, ऐसे ही भगवान से करना है, महापुरुष से करना है। ये करना है, ये हमारी ड्यूटी, हमको करना होगा। बर्तन बनाने के लिए कौन सा बर्तन? अंतःकरण, मन। मन गंदा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, संचित प्रारब्ध, क्रियमाण कर्म, ये तमाम बीमारियां भरी है अंतःकरण में। इसलिए उस गंदगी को साफ करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम प्रेम करते हैं भगवान से, गुरु से। ये प्रेम अभी है नहीं, ये हम प्रेम कर रहे हैं, अभी मिला नहीं प्रेम। जब बर्तन बन जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा 100%, संसार का अटैचमेंट समाप्त हो जाएगा 100%, तब भगवान स्वरूप शक्ति देते हैं। भगवान की स्पिरिचुअल पावर का नाम है स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति से फिर ये मटेरियल मन स्पिरिचुअल बनता है, दिव्य बन जाता है। अब पात्र बना, अब ये सोने का पात्र है, अब सिंघनी का दूध इसमें आप रख दीजिए, यानी दिव्य प्रेम डाल दीजिए, वो गुरु देगा। भगवान नहीं देते, गुरु से दिलाते हैं वो दिव्य प्रेम। गंदे मन में नहीं, शुद्ध मन में। वो हम जो भक्ति करते हैं, इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। दिव्य प्रेम को भगवान गुरु के द्वारा दिलाएंगे जब बर्तन बन जाएगा, तब। उसी को दीक्षा कहते हैं। ये जो कान फूंकते हैं गुरु लोग, मंत्र देते हैं, कान में या आंख से दे दे
या चिपटा के प्रेम दे दे, अनेक तरीके हैं दान करने के। लेकिन वो कब देते हैं? जब 100% अंतःकरण शुद्ध हो जाए। बस उसके देते ही माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति सब इकट्ठा एक साथ, 1 सेकंड नहीं लगता। अब समझो प्रेम, सिद्ध प्रेम है क्या वस्तु? एक पावर का नाम है प्रेम। ध्यान दो, पावर, पावर शक्ति। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रमुख है, सत, चित, आनंद। आप लोगों ने भगवान का नाम सुना होगा, सच्चिदानंद ब्रह्म। सत, चित, आनंद। अनंत शक्तियों में ये 3 शक्ति प्रमुख। हम लोग भी उसी के अंश हैं, इसलिए सत, चित, आनंद का अंश हमारे पास भी है। माइक है। 2 बातें भगवान की हमारी मिलती जुलती हैं। भगवान भी सनातन, हम भी सनातन। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। माना कि वो हमारा पिता है, लेकिन पिता पुत्र दोनों की उम्र बराबर। संसार में ऐसा नहीं होता। अमृतस्वई पुत्राः, वेद कहता है सब जीव भगवान के पुत्र हैं। आप लोग बोलते हैं ना, तुमेव माता च पिता त्वमेव, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, वेद कहता है। वो हमारा पिता है, माता है, लेकिन उम्र बराबर। नंबर 2, वो चेतन है, हम भी चेतन है। जड़ नहीं, ये पृथ्वी जड़ है, ये तकिया जड़ है, इसके इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है, चेतन नहीं है। ऐसे ही संसार की जो माइक वस्तुएं हैं सब जड़ है, स्वयं माया ही जड़ है, लेकिन जीव चेतन है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी है, सनातन है और चेतन है। भगवान भी सनातन है, चेतन है, हम और भगवान बराबर। लेकिन और मामलों में नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। वो सर्वद्रष्टा है, हम अपने ही दृष्टा नहीं है। वो सर्वव्यापक है, हम सर्वव्यापक नहीं है, व्याप्य है। वो प्रेरक है, सबके हृदय में बैठकर, हम प्रेर्य है। वो भर्ता है, हम भृत्य है। वो अंशी है, हम अंश है। वो हमारी आत्मा है, हम उसकी देह है। अनंत अंतर है। तो उस भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख है, सत, चित, आनंद। इसमें सत से उत्कृष्ट चित, चित से उत्कृष्ट आनंद। इसलिए भगवान के 3 नाम, सच्चिदानंद या चिदानंद। क्यों? सत क्या हो गया? चिदानंद कहने से सत का चित्त में लय हो गया, वो अंडरस्टूड है। आपने चित्त कहा, इसका मतलब सत उसके अंतर्गत है। तो सच्चिदानंद एक नाम, चिदानंद दूसरा नाम, और तीसरा नाम आनंद। बस आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, वेद कहता है। रसो वै सः, वेद कहता है। वो आनंद है। तो इन 3 शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्ति है आनंद। उसी के अंदर में चित्त है, उसी के अंदर में सत है। इसलिए हम लोग भी जो भगवान के अंश हैं, वो आनंद चाहते हैं। और ज्ञान, चित्त माने ज्ञान, हाँ ज्ञान भी चाहते हैं, लेकिन आनंद के लिए। सत माने जीवन,
हम जीवन भी चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, लेकिन क्यों? आनंद के लिए। तो मेन है आनंद। अब देखो, इन तीनों की अपसारभूत शक्तियां, सत की संधिनी, चित्त की संबित, आनंद की ह्लादिनी। अब उसी प्रकार जिसे सत से परे चित्त, चित्त से परे आनंद, ऐसे ही संधिनी से परे संबित, संबित से परे ह्लादिनी। तो सबसे प्रमुख शक्ति क्या हुई? ह्लादिनी। ह्लाद माने आनंद देने वाली। इसी ह्लादिनी शक्ति के बल पर भगवान सदा आनंद में रहते हैं। इतना डर्टी संसार बनाते हैं, संसार में व्याप्त होते हैं, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठते हैं, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर प्रत्येक जीव के अनंतानंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को भी हिसाब भी करते हैं, उसका फल देते हैं और गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं। इतना डर्टी वर्क करते हुए भी सदा आनंद में रहते हैं। आनंद एवेदग्वम सर्वम। ये ह्लादिनी शक्ति की कृपा है जो भगवान को सदा आनंद में रखती है, सबसे बड़ी पावर। तो ह्लादिनी शक्तेरो परम सारो तारो प्रेम नाम। ह्लादिनी शक्ति का भी जो सार है उसका नाम प्रेम। जिस प्रेम की हम चर्चा कर रहे हैं यहां, अमिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये वो प्रेम है, ह्लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व। भगवान की तीन शक्तियां सच्चित आनंद, इनमें प्रमुख आनंद, फिर उनका भी सार संधिनी संबित ह्लादिनी, फिर इनमें प्रमुख ह्लादिनी, फिर ह्लादिनी का भी सार प्रेम। इसलिए भगवान भी इस प्रेम के अंदर में रहता है। ध्यान दो, भगवान प्रेम के अंदर में, प्रेम वश्य है। देखो गोपियों का इतिहास पढ़ो, कितनी गालियां देती थी गोपियां और कितनी उनकी दासता करते थे भगवान, उसी प्रेम के कारण। तो भगवान प्रेम के अधीन और भगवान के अधीन मोक्ष, और मोक्ष के अधीन ज्ञान, ज्ञान के अधीन कर्म, कर्म के अधीन मनुष्य जीव। तो सबसे बड़ी पावर हुआ प्रेम। वह प्रेम बिना साधन के मिलता है। ध्यान दो, साधन से नहीं मिल सकता वो प्रेम, क्योंकि तुम जो भी साधन करोगे वो इंद्रिय मन बुद्धि से तो करोगे, और तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि मटेरियल है, माइक। तो माइक इंद्रिय मन बुद्धि की साधना माइक। तुम अलौकिक दिव्य रूप नहीं देख सकते इस आंख से। ये रामकृष्ण का जो भजन करते हैं आप लोग, इनको आप लोगों ने अनंत बार देखा है आंखों से। रामावतार में भी आप लोग थे। हम कह रहे हैं ना भगवान हमसे सीनियर नहीं है, वो जब जब अवतार लेते हैं हम लोग रहते हैं, हमने देखा। लेकिन इस चर्म चक्षु से, ये आंख पंच महाभूत की बनी है, ये पंच महाभूत के संसार को देख सकती है, दिव्य भगवान को नहीं देख सकती। इसलिए जब राम खड़े थे जनकपुर में धनुष यज्ञ में, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, मल्लानाम नृणाम नरवरा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान।
गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर् विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। भागवत। जब श्री कृष्ण मथुरा में धनुष यज्ञ में खड़े थे, वहां भी हम लोग थे, देखा हम लोगों ने, लेकिन सबने अलग अलग दृष्टि से मेटीरियल रूप में ही देखा। केवल सिद्ध महापुरुषों ने दिव्य दृष्टि के द्वारा दिव्य भगवान का दिव्य शरीर देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा। तो हमारी आंख से भगवान सामने खड़े भी हो तो बेकार, ये देख ही नहीं सकते। भगवान तो भगवान की आंख से दिखाई पड़ते हैं, भगवान के शब्द भगवान के कान से सुनाई पड़ते हैं, भगवान की दिव्य सुगंध भगवान की नासिका से पकड़ में आती है, भगवान की प्रत्येक वस्तु भगवदीय इंद्रियों से ग्राह्य है। इसलिए भगवान का दिव्य चिंतन भी दिव्य मन से हो सकता है, प्राकृत मन से नहीं। ये तो भगवान की कृपा है। वो कहते हैं तुम प्राकृत मन से मेरा चिंतन करो, जैसा तुम चाहो वैसा मेरा रूप बना लो, च्वाइस, हम उसको अपना रूप मान लेंगे और तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे। फिर जब मेरी स्वरूप शक्ति से अंतःकरण दिव्य हो जाएगा, तब वो दिव्य प्रेम दान करेगा गुरु। उस अवस्था में दान होगा उसका, तब उस आनंद को सह सकेंगे आप। ध्यान दो, ये आनंद और दुख दोनों की सहने की शक्ति होनी चाहिए भीतर। एक गरीब की 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाती है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, इतनी खुशी होती है उसको। 1 करोड़ की क्या हैसियत है आजकल, लेकिन वो भी उसके लिए अपार आनंद है। तो जहां सुख की सीमा नहीं, जो वही भूमा तत्सुखम, अनंत मात्रा का सुख तो ब्रह्मानंद में ही है, उसका अनंत गुना सुख प्रेमानंद में है, कृष्णानंद में, रामानंद में, उनके दिव्य देह के दर्शन में। उस आनंद को ये दुर्बल मन सहन नहीं कर सकता और उनके वियोग को भी सहन नहीं कर सकता, जल जाएगा। इसलिए पात्र बनाना आवश्यक है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको तेल लगाती है, जो आजकल तो लगाते नहीं, प्राचीन काल में तो बड़े धीरे धीरे पोले पोले हाथ से। अभी 2 दिन का बच्चा है, धीरे धीरे, जब बड़ा हो जाता है वो बच्चा और पहलवानी करने लगता है तो 4 जवानों से कहता है, मारो मेरे पीठ में दोनों तरफ से। हाँ, इसके बल पर मारते हैं लोग, मजबूत हो जाए हड्डी मेरी। अगर यही हाथ पैदा होते हुए बच्चे को मार दो एक बार, गया काम। हाँ, राधे राधे हो जाए। तो धीरे धीरे करके वो सहन शक्ति आ जाती है उसमें। तो वैसे ही साधना करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर अंतःकरण दिव्य बन जाएगा, तब वो दिव्य प्रेम का आनंद हम आराम से सह लेंगे। आपको बताएं आश्चर्य, हाँ, मामूली प्रेम जब आता है, ये भाव भक्ति वाला, दिव्य प्रेम नहीं, ये अटैचमेंट वाला, हम भगवान से जो प्रेम करते हैं,